शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, प्रतिमानर्थ का विचार चल रहा है और कल तक हम लोगों ने विचार किया क्या अर्थ है वो अन्य प्रमाण वेद्य न होकर केवल शब्द प्रमाण वेद्य है। इसी बात को आचार्य ने अनेक तर्कों के माध्यम से यहाँ पर अब तक प्रस्तुत किया था। उसी विचार को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कल हमने विचार किया था कि अनुमान प्रमाण में से आप ध्वनि को गतार्थ नहीं कर सकते, व्यंग्यार्थ को गतार्थ आप नहीं कर सकते। तो ये पंक्ति यहाँ तक आ गई थी। तथा ही तत्सामीप्यात् तद्धर्मत्वानुमानम अनैकांतिकम सिंह शब्द वाच्यत्वंच वटोः असिद्धम। ये दो बातें आचार्य ने कही थी। और इसके जो पहले पंक्ति है, निमित्तंच यदविधीयते सामीप्यादि तदपि प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर्गम्यमेव यत्विदं घोषस्य अतिपवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्वादिकं प्रयोजनम् अशब्दान्तरवाच्यं प्रमाणान्तराप्रतिपन्नं प्रमाणान्तर अप्रतिपन्नं वटोर्वा पराक्रमातिशयशालित्वं तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापारः। दो बार न लगाया। और वटु के विषय में जब हम विचार करते हैं तो वहाँ पराक्रमातिशयशालित्वं तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापारः, अर्थात व्यापारः शब्दस्यैव व्यापारः, शब्दस्य तावत् व्यापारः न इति न, अर्थात शब्दस्यैव व्यापारः। और घोष में जो अतिपवित्रत्व शीतलत्वादि सेव्यत्वादि जो विशेषण माने गए थे, प्रयोजन माने गए थे, वो अशब्दांतर वाच्यम, किसी अन्य शब्द से उनका कथन नहीं किया जा सकता। और प्रमाणांतर अप्रतिपन्नम, और प्रमाणांतर से अन्यत प्रमाणम प्रमाणांतरम, अन्य प्रमाणों से उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वटोर्वा सिंहो वटुहु या सिंहो माणवकः, इस प्रयोग में पराक्रमातिशयशालित्वं तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापारः कहा। क्यों? तथा ही तत्सामीप्यात्, तो गंगायाम घोषा में जो सामीप्य संबंध से विचार किया जा रहा था, सामीप्य को हेतु मानकर विचार किया जा रहा था। तद्धर्मत्वानुमानम, तद्धर्मत्वानुमानम अर्थात पवित्रत्व शीतलत्व अतिपवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्वादि धर्मत्वानुमानम अनैकांतिकम। यदि अनुमान से मानते हैं और सामीप्य को हेतु बनाकर आप प्रवृत्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में सामीप्य रूपी जो हेतु है वह अनैकांतिक हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में जो गंगा के समीप है उसको पवित्र मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया क्या होगी? तीरम गंगा गताति पवित्रत्वादि धर्मवत गंगा सामीप्यात्। तीर क्या है? गंगागत अति पवित्रत्वादि धर्म से युक्त है। क्यों? गंगा सामीप्यात्, गंगा के समीप होने के कारण। या घोषः गंगागत अति पवित्रत्वादि धर्मवत गंगा सामीप्यात्, ये अनुमान बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो पदार्थ गंगा के समीप होगा उस पदार्थ को आपको पवित्र मानकर उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि गंगा के समीप अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार सिंहो वटुः में वटुः सिंह धर्मवान, सिंह शब्दवाच्यत्वात् संप्रतिपन्न सिंहवत, सिंह शब्द वाच्य होने के कारण वटु क्या है? सिंह धर्मवान,
जो धर्म सिंह के हैं वो धर्म उस वटु में भी उपस्थित हैं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो वटुः सिंह धर्मवान, सिंह शब्दवाच्यत्वात् संप्रतिपन्न सिंहवत, ये अनुमान की प्रक्रिया होगी। जबकि वटु सिंह धर्मवाच्य नहीं हो सकता, अतः सिंह धर्मवाच्यत्वात् यह जो हेतु है ये वटु में असिद्ध हो जाएगा। वटु को आप सिंह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक पशु है और एक मनुष्य है। यहाँ तक का विचार हमने कल किया था। तो हेतु के व्यभिचारी हो जाने के कारण जो प्रयोजन, जिस प्रयोजन को लक्ष्य करके आप इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, लाक्षणिक प्रयोग कर रहे हैं, गंगायां घोषः सिंहो वटु इत्यादि, उस प्रयोजन को आप अनुमान गम्य नहीं मान सकते, क्योंकि अनुमान गम्य मानने में आपको हेतु निर्दुष्ट होना चाहिए। जबकि यहाँ जो हेतु हैं वे हेतु क्या हो रहे हैं? अनेकांतिक हैं, अर्थात व्यभिचारी हैं या असिद्ध हैं। ये दो दोष हेतु में पाए जाते हैं और हेतु के दुष्ट हो जाने पर अनुमान की संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यही शास्त्रार्थ आचार्य महिम भट्ट ने उपस्थापित किया था व्यक्ति विवेक में। अनुमानेन्तर्भावं सर्वस्यापि ध्वनेः प्रकाशयितुं व्यक्ति विवेकं कुरुते प्रणम्य शीर्षा पराम वाचम्। तो अनुमाने अंतर्भावम, इस शब्द पर ध्यान दीजिए आप। पूज्य पिताजी आचार्य विवाह प्रसाद द्विवेदी जी ने जब व्यक्ति विवेक का व्याख्यान किया, हिंदी व्याख्यान 1960-70 के दशक में, और वो प्रकाशित हुआ चौखंबा से, और उसी के आधार पर हिंदी भाष्य व्यक्ति विवेक का अध्ययन किया जाता था। तो उसमें लिखा है उन्होंने स्पष्ट कि अनुमानेन्तर्भावम, अनुमान में मैं ध्वनि का अंतर्भाव कर रहा हूँ। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ? अनुमानस्य प्रक्रियायाम अंतर्भावम न पुनः अनुमान प्रमाणेन्तर्भावम। अनुमानस्य प्रक्रिया तो भिन्ना वर्तते, अनुमानस्य प्रामाण्य विचारस्तु भिन्नः। तो यहाँ हम प्रामाण्य अप्रामाण्य का विचार नहीं करते, किंतु अनुमान की जो प्रक्रिया है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, उस प्रक्रिया में हम ध्वनि का अंतर्भाव कर लेते हैं। यदि उस प्रक्रिया से हम विचार करें तो हम व्यंग्यार्थ तक पहुँच जाएंगे। अब जो उपस्थित हुआ व्यंग्यार्थ है वो ग्राह्य है कि अग्राह्य है, कि प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, इस पर विचार करना हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कविता का क्षेत्र प्रातिभासिक है। विभावादि जीवितावधि आचार्य मम्मट ने कहा। तो जो प्रातिभासिक पदार्थों को लेकर विचार करने वाला कविता का क्षेत्र है, साहित्य के क्षेत्र, उसमें प्रामाण्य अप्रामाण्य का विचार नहीं किया जा सकता। अतएव वहाँ पर केवल अनुमान की प्रक्रिया को लेकर ही विचार किया जा रहा है। प्रामाण्य अप्रामाण्य को लेकर यदि आप विचार करेंगे तो आप खंडन कर सकते हैं महिम भट्ट का। तो ये विचार वहाँ उपस्थित हुआ है। तो यदि आप अनुमान में ध्वनि का अंतर्भाव करते हैं तो अनुमान का जो हेतु है वो हेतु अव्यभिचरित होना चाहिए। लेकिन यहाँ गंगायाम घोष का जो हेतु है वो भी व्यभिचरित हो रहा है, और सिंहो वटु है इसका भी हेतु व्यभिचरित हो रहा है। एक अनेकांतिक है, एक असिद्ध। तो ऐसी स्थिति में आप व्यंग्यार्थ को अनुमानगम्य नहीं मान सकते। अब इसके बाद फिर आगे विचार करते हैं कि अनुमान पर फिर अथ यत्र, पूर्व पक्षी ने कहा यत्र एवं शब्द प्रयोग तद्धर्म योग इत्यनुमानम। तो कहा कि ठीक है, अनुमान का में जो व्याप्ति है वो हम यहाँ बना लेते हैं। वो व्याप्ति क्या हुई कि यत्र यत्र एवं शब्द प्रयोग, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, तत्र तत्र तद्धर्म योग, वहाँ वहाँ उन धर्मों का योग होता है। इस प्रकार से आप अनुमान कर लीजिए। ये आचार्य ने कहा। तो क्या ठीक है,
यत्र यत्र एवं शब्द प्रयोग गंगायां घोष एतेषां शब्दानां यत्र एतादृशानां शब्दानां यत्र यत्र प्रयोगः भवति तत्र तद्धर्मयोगः। वहाँ पर शैत्य पावनत्वादिशय इत्यादि धर्मों का आप संबंध उपस्थिति वहाँ पर स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार का अनुमान हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर आचार्य का कहना है कि तत्यापि व्याप्ति ग्रहण काले, वहाँ पर भी व्याप्ति को यदि आप ग्रहण करते हैं तो व्याप्ति को ग्रहण करते समय मौलिकम प्रमाणांतरम वाच्यम, कोई मौलिक प्रमाणांतर वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई मौलिक प्रमाणांतर नहीं। प्रमाणांतर का अर्थ है अनुमानातिरिक्तम प्रमाणम प्रमाणांतरम, अन्यत प्रमाणम प्रमाणांतरम तत्तु प्रत्यक्षादि भवेत्। अरे पर्वतो वह्निमान धूमात्, तो अभ्रम लिहाम धूम रेखाम पश्यन एवं अनुमीयते अस्माभिः। गगनचुंबी पर्वत से उठती हुई धूमलेखा का प्रत्यक्ष दर्शन करके हम वहाँ अनुमान करते हैं कि असौ पर्वतः वह्निमान। तो यहाँ प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति होती है, प्रत्यक्षादि मौलिक प्रमाण वहाँ पर उपस्थित होता है। और यदि प्रत्यक्षादि मौलिक प्रमाण वहाँ पर उपस्थित न हो तो हम वहाँ अनुमान में प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो यदि आप प्रयोजन को अनुमानगम्य मानते हैं तो वहाँ पर आपको मौलिकम प्रमाणांतरम प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरम तत्र वाच्यम, और वो जो प्रमाणांतर है न चास्ति, वो है नहीं। अर्थात शैत्य पावनत्वातिशय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है क्या घोष में, तो शैत्य पावनत्वातिशय का वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ प्रमाणांतर नहीं है, प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण वहाँ पर जब उपस्थित नहीं हैं तो उसको हम अनुमान का विषय नहीं बना सकते। ये दो हेतु बताए। पहला तो हेतु बताया कि व्याप्ति व्यभिचरित है, और दूसरा हेतु बताया कि वहाँ पर व्याप्ति ग्रहण काले मौलिकम प्रमाणांतरम वाच्यम और तच्च नास्ति, और वो प्रमाणांतर वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रयोजन आदि को, जो व्यंजनागम्य प्रयोजन आदि है, उसको अनुमानगम्य नहीं मान सकते। अब इसके बाद अगले उस पर विचार करते हैं। न च स्मृति ही अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति है, अननुभूतस्य स्मृतिर्न भवति अनुभूतस्यैव स्मृतिर्भवति। अनुभूत पदार्थ की स्मृति नहीं होती है। न च इयं स्मृति ही, यह जो ज्ञान है या व्यंजना से प्रतीत होने वाला जो ज्ञान है वो स्मृति भी नहीं है। क्यों? अननुभूते, वो अननुभूत है। अनुभूत का अर्थ है पूर्वम अनुभूतम नास्ति, तो तस्मिन् सति अननुभूते सति तदयोगात्, अर्थात तस्याः स्मृतेस्तत्र अयोगात्। तदयोगात्, तदयोगात् में तत्पद अलग कर लीजिए, अयोगात् शब्द को अलग कर लीजिए। तो प्रयोजनेन सह स्मृतेरपि अयोगः नास्ति, प्रयोजन स्मृतिगम्य भी नहीं हो सकता। तो तदयोगात् मतलब तस्याः स्मृतेरपि तत्र अयोगः वर्तते, कोऽपि संबंधः नास्ति। अर्थात यत् प्रयोजनं वर्तते तत्तु स्मृतिजन्यमपि नास्ति, स्मृतिजन्य भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अननुभूते सति तदयोगात्, वो अननुभूत है, और अननुभूत होने पर स्मृतेस्तत्र अयोगः, या तस्य प्रयोजनस्य स्मृत्या सह कोऽपि संबंधः नास्ति। तो स्मृत्या सह संबंध तस्यैव पदार्थस्य भवति यह पदार्थ पूर्वम अनुभूतः, जिस पदार्थ का आपने पहले कभी अनुभव किया हो। और जब इसका आपने पहले अनुभव किया ही नहीं तो फिर यह स्मृति का विषय नहीं बन सकता। ये बात यहाँ पर स्मृति के विषय में आचार्य कहते हैं। इसके बाद आगे विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि इसी स्मृति को लक्ष्य करके कि नियमा प्रतिपत्तेर वक्तुरेतत् विवक्षितम् इत्यध्यवसाया भाव प्रसंगात् चेत्यस्ति तावतत्र शब्दस्यैव व्यापारः। देखिए,
नियम शब्द है और अप्रतिपत्ति शब्द है, और षष्ठी लगा दी। नियमस्य प्रतिपत्ति, नियम प्रतिपत्ति, और नियमस्य अप्रतिपत्ति, नियमस्य नियमाप्रतिपत्ति, तस्य इति नियम तस्याः इति नियमाप्रतिपत्ति। तो कोई नियम भी यहाँ पर हमको उपस्थित होता वह नहीं दिखा देता कि एवं सति एवं स्यात्। जैसे व्याप्ति का नियम होता है, तत्सत्ते तत्सत्ता, तद्भावे तद्भावः, कारणाभावे कार्याभावः, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई, और तत्सत्ते तत्सत्ता। तो ये जो आपकी व्याप्ति में एक नियम हमने बनाया था, तो यहाँ पर कोई नियमस्य अप्रतिपत्ति ही, कोई नियम तो हमको दिखलाई नहीं देता। नियम शब्द का अर्थ है कि उस नियम को हम लागू करेंगे तो वह अर्थ हमेशा वहाँ उपस्थित होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रयोजन गम्य जो व्यंजनागम्य जो प्रयोजन है वह नियम उपस्थित होता हुआ, तो यह वक्ता का विवक्षित है, विवक्षितार्थ है। यदि कोई नियम हो पहले से, तो नियम की कोई प्रतिपत्ति होगी तो हम कह सकेंगे दृढ़ता के साथ कि यह वक्ता का विवक्षित है। लेकिन अध्यवसायाभाव प्रसंगाच्च चेत्यस्ति विवक्षितम इत्यध्यवसायाभाव प्रसंगाच्च इत्यस्ति तावदत्त शब्दस्य व्यापारः अध्यवसायो निश्चयः। तो ऐसा नियम यदि कोई होता तो हम निश्चय पर पहुंच सकते थे, और निश्चय पर पहुंच के हम कह सकते थे कि यह वक्ता का विवक्षित है। यहाँ पर वक्ता शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति कराना चाहता है, और शुद्ध शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति कराने के उद्देश्य से उसने इस प्रकार का प्रयोग किया। तो कोई नियम भी हमारे सामने नहीं है। तो नियमस्य अप्रतिपत्तेः वक्तुरेतद् विवक्षितम् इत्यध्यवसायाभाव प्रसंगाच्च, ऐसा निश्चय अध्यवसाय यहाँ पर नहीं किया जा सकता, अध्यवसाय के अभाव का प्रसंग है। इसलिए चेत्यस्ति तावदत्त शब्दस्यैव व्यापारः, इसलिए यह जो प्रयोजन है वो शब्दैक गम्य है। अत्र शब्दस्यैव व्यापारः, यहाँ शब्द का ही व्यापार है, किसी अन्य का व्यापार यहाँ पर नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो शब्द के व्यापार है वो आप जानते ही हैं, शब्द का व्यापार है अविधा। तो व्यापारश्च नाभिधात्मा, लेकिन जो शब्द का व्यापार है वह अभिधारूप नहीं है। क्यों? समयाभावात्, क्योंकि साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचक है। जहाँ संकेत होगा वहाँ अभिधा की प्रवृत्ति होगी, तो यहाँ तो संकेत है नहीं। गंगा शब्द का जल प्रवाह में संकेत है, गंगा शब्द का साक्षात संकेतितार्थ क्या है? जल प्रवाह है। तो जल प्रवाह में संकेत जब उसका है तो अभिधा जल प्रवाह का ज्ञान कराएगी कि जो चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट प्रयोजन है उसका ज्ञान कराएगी। तो समयाभावात् समयः संकेतः, समय शब्द का अर्थ हम आपको बता चुके हैं पहले। तो समयाभावात् न तात्पर्यात्मा, यहाँ जो शब्द का व्यापार है वो तात्पर्य रूप भी नहीं हो सकता। व्यापारश्च शब्दस्य, शब्द के व्यापार पर विचार करिए तो निश्चित कर दिया कि अन्य व्यापारा अत्र न सन्ति, अन्यानि प्रमाणानि अत्र न प्रवर्तन्ते। शब्द प्रमाणातिरिक्तानि अन्यानि प्रमाणानि अत्र न प्रवर्तन्ते। स्मृति न प्रवर्तते, अनुमानमपि न प्रवर्तते, अन्ये च शब्दव्यापाराः अपि न प्रवर्तन्ते। किन्तु अस्त्यसौ शब्दव्यापारः इत्यपि प्रमाणितम्। तो शब्दव्यापारः अस्ति, तद् कीदृशः शब्दव्यापारः? तो प्रथमः शब्दव्यापारः अभिधा। तो अभिधा नास्ति, यतो हि अभिधायाः कृते तत्र अपेक्षते समयः संकेतः। तो समयस्य अत्र अभावः वर्तते। प्रयोजने गंगा शब्दस्य संकेतः नास्ति। गंगा शब्दस्य संकेतः कुत्र वर्तते? गंगा शब्दस्य संकेतस्तत्र वर्तते जलप्रवाहे। अतएव गंगा शब्दस्य संकेतितार्थः जलप्रवाहः। ये कह दिया। न तात्पर्य आत्मा, आत्मा इति स्वरूपम तत्स्वरूपम, न ये तात्पर्य आत्मा है, अर्थात ये जो शब्द का व्यापार है ये तात्पर्य रूप भी नहीं है। क्यों? तस्य अन्वय प्रतीतावेव परीक्षयात्। क्यों? क्योंकि उसकी अन्वय की प्रतीति कराने में ही क्षय हो जाता है। ठीक है? तो व्यापारश्च नाभिधात्मा। देखिए एक चीज इसमें और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम प्रयोजन तक पहुँचना है हमको, शैत्य पावनत्वादि है।
तो वो जो शैत्य पावनत्वादिशय प्रयोजन है उसको यदि आप अविधा से विदित मानते हैं तो शैत्य पावनत्वादिशय प्रयोजन में अविधा का वहाँ संकेत न होने के कारण अविधा की प्रतीति नहीं हो सकती शैत्य पावनत्वादिशय प्रयोजन की। ये दूसरा है कि न तात्पर्यात्मा, इस प्रयोजन को आप तात्पर्य रूप भी नहीं मान सकते। क्यों? तस्य अर्थात तात्पर्यस्य अन्वय प्रतीतौ एव परीक्षयात्, अन्वय की प्रतीति कराने में ही उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। जब गंगायाम घोष कहा और जल प्रवाह रूपी अर्थ लिया संकेतितार्थ, तो घोष का अधिकरण बनने की योग्यता जल प्रवाह में नहीं थी। तो जब घोष का अधिकरण बनने की योग्यता जल प्रवाह में नहीं हुई तो भाई कैसे काम चलेगा? तो लक्षणा से आपने सामीप्य संबंध से तट को ले लिया, अर्थात गंगा तटे घोष है, यह लक्ष्यार्थ वहाँ पर उपस्थित हो गया लक्षणा से। तो तट में घोष का अधिकरण बनने की योग्यता थी। तो कहा ऐसा कहा क्यों? तो कहा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घोष इतना समीप है तट के कि उसमें गंगागत सारे गुण उपस्थित हैं और उन सारे गुणों को घोष में उपस्थित दिखाना वक्ता का तात्पर्य था। इसी तात्पर्य से उसने ऐसा प्रयोग किया। ये विचार की पद्धति है। तो जब बाधा उत्पन्न हुई तो तात्पर्य शक्ति करती क्या है? तो तात्पर्य शक्ति जो है तस्य अन्वय प्रतीतौ एव परीक्षयात्, वह अन्वय की प्रतीति कराने में ही उसका सारा सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। न लक्षणात्मा, यह जो प्रयोजन है यह इसमें शब्द व्यापार लक्षणारूपी भी नहीं हो सकता। प्रयोजन की प्रतीति कराने में जो शब्द व्यापार है वो लक्षणारूप भी नहीं हो सकता। क्यों? उक्तादेव हेतोः, उक्तादेव हेतोः स्खलद्गतित्वाभावात्, क्योंकि उसके हेतु सिद्ध हैं, उसके हेतु निश्चित हैं। क्या है वो हेतु? स्खलद्गतित्वाभावात्, उसमें स्खलद्गतित्व इत्यादि का अभाव है। तो स्खलद्गतित्वाभावात् उक्तादेव हेतु स्खलद्गतित्वाभावात् न च शब्द स्खलद्गति ही, अर्थात जो गंगा शब्द है वो शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति कराने में स्खलद गति नहीं है, अर्थात लक्षणा इत्यादि के माध्यम से वो शैत्य पावनत्वातिशय तक प्रयोजन तक पहुँचने में उसका असामर्थ्य नहीं है, अर्थात वो समर्थवान है। तत्रापि ही स्खलद गतित्वे पुनर्मुख्यार्थ बाधा निमित्तम प्रयोजनम इत्यनवस्था स्यात्, और यदि अब लक्ष्यार्थ में स्खलद गतित्व मान लेते हैं तो मुख्यार्थ बाधा, और वहाँ पर यदि आप मुख्यार्थ की बाधा मानकर निमित्तम प्रयोजनम इत्यनवस्था स्यात्, और जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को लक्षणा से विदित यदि आप मान लेते हैं तो अनवस्था हो जाएगी। तब तो फिर जो उपस्थित होगा उसमें मुख्यार्थ बाद मान लेगा, फिर बाद मान लेगा, फिर बाद मान लेगा। तो यहाँ पर जो लक्षित तट में लक्षणा मानी गई है, लक्षित तट में जो लक्षणा मानी जा रही है उसका यहाँ पर आचार्य विरोध कर रहे हैं, तो अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था शब्द का अर्थ है अंतहीन विचार की परंपरा। तो अनेक लक्षणाएं मानेंगे फिर आप अंत तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो फिर उसका प्रयोजन मानना पड़ेगा, उसका प्रयोजन मानना पड़ेगा, उसका प्रयोजन मानना पड़ेगा। तो अनंत प्रयोजनों की परिकल्पना करके आप का विचार अंत तक नहीं पहुँचेगा। तो तत्रापि स्खलद गतित्वे लक्षणायाम अपनी स्खलद गतित्व पुनर्मुख्यार्थ बाधा, तो फिर मुख्यार्थ की बाधा वहाँ उपस्थित कीजिए। तट को मुख्य मानिए और तट में मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित कीजिए, और मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित करके प्रयोजन को लक्षणा से आप विदित मानिए। तो निमित्तम प्रयोजनम इत्यनवस्था सात, मुख्यार्थ बाधा निमित्तम, मुख्यार्थ बाधा वहाँ पर निमित्त रूप में उपस्थित है, तो प्रयोजनम इत्यनवस्था स्यात्, इस प्रकार की अनवस्था वहाँ पर उपस्थित होगी। अतएव यत् केनचित् लक्षित लक्षणेति नाम कृतम तद व्यसन मात्रम, और जिस किसी ने लक्षित तट में लक्षणा की, लक्षिते लक्षणा इति लक्षित लक्षणा, तो लक्षित जो लक्ष्यार्थ से उपस्थित होने वाले तटरूपी अर्थ में मुख्यार्थ बाधा दी उसको मुख्य मानकर, उसमें मुख्यार्थ बाधा मानकर
या उसको मुख्यार्थ बाधा मानकर वहाँ पर जो उन्होंने वहाँ लक्षणा की वो केवल क्या करते हैं, तद व्यसन मात्रम, वो केवल उन लोगों का एक व्यसन मात्र है, वो किसी उद्देश्य तक पहुँचने का प्रयास नहीं करते। तो अतएव यत केनचित लक्षित लक्षणेति नाम कृतम तद व्यसन मात्रम। लक्षित लक्षणा अर्थात लक्षिते लक्षणा इति लक्षित लक्षणा। तो लक्षित अर्थात ये लक्षितम वर्तते अक्षया लक्षणया उपस्थितो योऽर्थः, तो तटरूपी अर्थ लक्षणा से उपस्थित हुआ है। फिर उसमें लक्षणा मान लीजिए, तो फिर उसमें लक्षणा मानने के लिए आपको मुख्यार्थ बाधादित्र हेतु स्वीकार करने पड़ेंगे, और मुख्यार्थ बाधादित्र हेतु स्वीकार करने के बाद आप प्रयोजन तक पहुंचेंगे। आदरणीय पूजनीय जोशी जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। तो लक्षित लक्षणेति नाम कृतम तद व्यसन मात्रम, वो केवल एक व्यर्थ का प्रयास मात्र है, उससे कोई आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अब देखिए, ये पंक्ति हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अभिधा तात्पर्य लक्षणा व्यतिरिक्त चतुर्थोसो व्यापार है। यह जो व्यापार है अर्थात धन व्यापार या व्यंजना व्यापार, जिससे आप प्रयोजन इत्यादि का ज्ञान कर रहे हैं, यह व्यापार क्या है, चतुर्थ कक्षा विनिविष्ट व्यापार है। चतुर्थोसौ व्यापार, तो तीन व्यापार कौन से हुए, तो पहला है अभिधा साक्षात संकेतितार्थ का अवगमन कराने वाला, दूसरा है तात्पर्य अन्वितार्थ का अवगमन कराने वाला, तीक्ष्णा है, तीसरा है लक्षणा अर्थात अन्वय में बाधा को दूर करने वाला। अन्वये बाधिते सति तस्य निवारकः लक्षणा व्यापार है, शब्दस्य लक्षणा व्यापार है। इनसे व्यतिरिक्त है, भिन्न है चतुर्थोसौ चतुर्थ कक्षा विनिविष्टोसौ व्यापार है। उसको आप ध्वनन कह लीजिए, द्योतन कह लीजिए, व्यंजन कह लीजिए, प्रत्यायन कह लीजिए, अवगमन कह लीजिए, इतने शब्द कहे इन्होंने। ध्वनन, द्योतन, व्यंजन, प्रत्यायन, अवगमन आदि सोदर व्यपदेश है। सोदर का अर्थ है ये सब समानार्थक शब्द हैं, इनसे इसकी संज्ञा आप कर सकते हैं। निरूपितो अभ्युपगंतव्य है, उससे निरूपित इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए एक नया विचार इन्होंने शुरू किया। यद वक्ष्यति मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलद गति। ये बात आगे आएगी। आगे का अर्थ है कि जब भक्त्या विवर्ति नैकत्वम रूप भेदादयम ध्वनि अतिव्याप्तिरथा व्याप्तिर्न चासौ लक्ष्यते तया। तो इस प्रसंग में भक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव का जब प्रसंग उपस्थित होगा ध्वनि कारिका के अनंतर, तो वहाँ आचार्य इस कारिका को प्रस्तुत करते हैं। तो वस्तुतः यह जो कारिका है, यह कारिका आचार्य मम्मट के द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्ट लक्षणावाद कारिका का आधार है। आचार्य मम्मट ने जो कहा था, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेनो न प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्द स्खलद गति। आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास में कहा था विशिष्ट लक्षणावाद का खंडन करने के लिए। नाविधा समयाभावाद हेतुभावान लक्षणा और लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो युग, और अंत में कहते हैं एवं अनवस्था स्याद या मूल लक्ष्य कारिणी। तो अनवस्था शब्द यहाँ आया हुआ है, प्रयोजनम इत्यनवस्था स्याद, प्रयोजन क्या हो जाएगा। यदि वहाँ भी प्रयोजन मानते हैं, लक्ष्यार्थ में लक्षणा मानकर आप एक उस प्रयोजन को लक्षणा से गम्य मानते हैं, तो फिर ठीक है उसमें एक प्रयोजन मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयोजन के लक्षणा की तो गति नहीं है। तो अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था का अर्थ अनंत लक्षणाओं का प्रसंग, अनंत लक्षणा शब्द शक्तियों की उपस्थिति का प्रसंग वहाँ पर आ जाएगा, जो कि उचित नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुण वृत्त्यार्थ दर्शनम। मुख्या मुखमिव मुख्यम, मुख्या का अर्थ है अभिधा, और अमुख्या से सबको ले लेंगे। लक्षणा भी है, व्यंजना भी है, ये मुख्यातिरिक्ता अमुख्या। अब यहाँ नए आप निषेधार्थ में भी ले सकते हैं, सदृश अर्थ में भी ले सकते हैं। तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता।
अप्राशस्त्यम अभावश्च अनर्थाश्च प्रकृतिता, हमारे यहाँ कहे गए हैं। तो मुख्या का अर्थ है साक्षात संकेतितार्थ को उपस्थित करने वाली शक्ति। तो मुख्याम वृत्तिम अर्थात अभिधाम वृत्तिम परित्यज्य ताम परित्यज्य, उससे काम नहीं चला हमारा। तो गुणवृत्ति अर्थात लक्षणावृत्ति अर्थ दर्शनम। तो गुणवृत्ति क्यों ली? तो गुणवृत्ति इसलिए ली क्योंकि अन्वय नहीं हो रहा था। गंगायाम घोष में गंगा के साक्षात संकेतितार्थ जल प्रवाह के में घोष का आधार बनने की योग्यता नहीं थी। दोनों में आधाराधेय भाव संबंध नहीं बन रहा था। और आधाराधेय भाव संबंध का द्योतक क्या था? सप्तम्यंत, सप्तम अधिकरण है। तो गंगायाम पद में जो सप्तमी लगी थी उससे विदित हो रहा है कि गंगा जो है आधार है और घोष आधेय है। लेकिन जब आपने अभिधा इस शब्द शक्ति से अर्थ ज्ञान करने का प्रयास किया तो गंगा शब्द का संकेतितार्थ उपस्थित हुआ जल प्रवाह, और जल प्रवाह में घोष का आधार बनने की योग्यता नहीं थी। तो ये बाद उत्पन्न हो गया, योग्यता विरहात, योग्यता वहाँ पर नहीं थी। तो योग्यता का विरह हो जाने के कारण हमने मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य लप लगा दिया, हमने मुख्य वृत्ति को छोड़ दिया। ठीक है। और गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम, और उसको छोड़कर हम गुणवृत्ति अर्थात लक्षणावृत्ति गुणेभ्य आगता वृत्ति गुणवृत्ति, गुणवृत्ति मतलब सादृश्य संबंध मूला लक्षणा और सादृश्येतर संबंध मूला लक्षणा। सादृश्य संबंध मूला लक्षणा शुद्धा लक्षणा, सादृश्य संबंध मूला लक्षणा गौणी और सादृश्येतर संबंध मूला लक्षणा शुद्धा लक्षणा। जैसे आयुर्घृतम, तो गुणवृत्त्या अर्थात लक्षणया गुणवृत्ति। मीमांसक ने दो मानी थी, लक्षणा अलग मानी थी, शुद्धा को लक्षणा माना था। सादृश्येतर संबंध मूला शुद्धा तो लक्षणा और सादृश्य संबंध मूला तो गुणवृत्ति है। तो गुणवृत्त्या अर्थ दर्शनम, अर्थस्य अर्थात लक्ष्यार्थस्य। गुणवृत्ति कस्यार्थस्य दर्शनम कारयति, तो गुणवृत्त्या लक्ष्यार्थस्य दर्शनम भवति। लक्ष्यार्थश्चात्र तटरूपेण उपस्थितः। तो गुणवृत्त्या लक्ष्यार्थ दर्शनम, अर्थ का अर्थ यहाँ पर लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ का जो हम दर्शन करते हैं अर्थात लक्ष्यार्थ को जो हम अपनाते हैं। ऐसा करने के पीछे यत् फलम उद्देश्य, तो परित्यज्य गुणवृत्त्या अर्थ दर्शनम यत् फलम उद्देश्य अस्माभिर विधीयते। ठीक है। तो मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्या यत् फलम उद्देश्य अस्माभिर अर्थ दर्शनम विधीयते। तो फलम शब्द का अर्थ है प्रयोजनम, यत् प्रयोजनम वर्तते पारयंतिकम प्रयोजनम चतुर्थ कक्षा विनिविष्टम प्रतीयमानार्थः अर्थात व्यंग्यार्थः। तो यत् फलम उद्देश्य, फलम इति प्रयोजनम, यत् प्रयोजनम उद्देश्य अस्माभिः अर्थदर्शनम क्रियते तटरूपस्यार्थस्य ग्रहणम विधीयते। तत्र अर्थात तस्मिन् फल विषये, तत्र शब्द में क्या तस्मिन् फल विषये शब्दः नैव स्खलत गतिः। अब ये इसको आपको पकड़ना है। देखिए यहाँ शब्द शब्द से तात्पर्य है गंगा शब्द, और गंगा शब्द है क्या? लाक्षणिकः। गंगा शब्द कीदृशः वर्तते? लाक्षणिकः वर्तते। अर्थलाल लक्षणा लक्षणया अर्थावगमन शक्ति समर्थः, अर्थात लक्षणावृत्ति से अर्थ का ज्ञान कराने की योग्यता उसमें है। तो शब्द अर्थात लाक्षणिकः यह गंगा शब्द वर्तते, सह नैव स्खलत गतिः, स्खलंती गतिर यस्य सह, ये शब्द का विशेषण है। स्खलंती का अर्थ होता है कि अर्थ का ज्ञान कराने में असमर्थ वह नहीं है। लेकिन यह जो गंगा शब्द है यह तटरूपी अर्थ का ज्ञान करा रहा है, या जो प्रयोजन तक पहुंच रहा है,
तो उसमें सहायक कौन बन रहे हैं? सहायक बन रही है लक्षणा। तो यहाँ पर आप अर्थ करेंगे मुख्यार्थवादादिभिः प्रयोजन प्रतिपादने असमर्थः नास्ति। दो न है, स्खलत गति को भी निषेध अर्थ में ले लीजिए तो नैव स्खलत गति, अर्थात तस्य गति ही वर्तते अर्थावगमने। गंगा शब्दस्य प्रयोजनादीनां प्रतिपादने गतिर्वर्तते। कथम? तो मुख्यार्थवादादिभिः साहाय्येन। तो शैत्य पावनत्वातिशय यदि गंगा में बाधित होता तो हम फिर एक नई लक्षणा का प्रादुर्भाव यहाँ पर करते। तो शैत्य पावनत्वातिशय तो स्वाभाविक रूप से वहाँ उपस्थित सबको प्रतीत हो रहा है। तो शब्दः तत्र अर्थात तस्य प्रयोजन विषये शब्दः मुख्यार्थवादादिभिः साहाय्येन तस्य प्रयोजनस्य विषये प्रतिपादन विषये यह गंगा शब्दः लाक्षणिकः शब्दः वर्तते। स चासौ लाक्षणिकः शब्दः स्खलत गतिर्नास्ति। सद्गति अर्थात स्खलन्ती गतिर्यस्य स अर्थात असमर्थः नास्ति, सामर्थ्य रहितः नास्ति, तस्य सामर्थ्यम तत्र वर्तते एव। ये आचार्य ने यहाँ पर कहा। तो इसी को विशिष्ट लक्षणावाद का आधार बनाया था आचार्य मम्मट ने इसी कारिका को, और वहाँ पर कहा कि लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फले नो न प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्द स्खलत गति। देखिए आचार्य मम्मट ने इसको और स्पष्ट किया है कि लक्ष्यम न मुख्यम, जो लक्ष्यार्थ है तट रूपी वो मुख्य नहीं है क्योंकि वो साक्षात संकेतित नहीं है, और नाप्यत्र बाधा, और इस तट में बाधा भी नहीं है। तट में घोष का अधिकरण बनने की योग्यता है जो जल प्रवाह में नहीं थी, और फलेन योगः न, और जो फल है प्रयोजन उसके साथ इसका संबंध भी नहीं है, और न प्रयोजन में तस्मिन्, यदि आप तट को लक्ष्य मानते हैं और तट में लक्षणा मानते हैं पुनः, तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, और न च शब्द स्खलत गति, और जो शब्द है अर्थात लाक्षणिक शब्द गंगादि शब्द वर्तते सब प्रयोजन प्रतिपादने स्खलत गतिर नास्ति, असमर्थः नास्ति, अर्थात तत्त प्रयोजन से संबंध वर्तते एवं। इस प्रकार से आचार्य ने माना। तो ये यहाँ पर विशिष्ट लक्षणावाद या लक्षित लक्षणा का भी आचार्य ने खंडन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि तत्र समयापेक्षा वाच्यागमन शक्ति रविदा शक्ति ही। फिर उसी बात को बार बार लेते हैं। समय की अपेक्षा से वाच्य का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति होती है उसको कहा जाता है अविधा शक्ति ही। समयापेक्षा वाच्यागमन शक्ति ही अविधा शक्ति ही। इसके बाद क्या कहते हैं आचार्य? उसके बाद कहते हैं तदन्यतानुपत्ति सहायार्ता बोध शक्ति तात्पर्य शक्ति ही। तो फिर तात्पर्य शक्ति के विषय में आचार्य विचार करते हुए कहते हैं कि तात्पर्य शक्ति क्या है? तो तात्पर्य शक्ति है आपकी तदन्यतानुपत्ति सहायार्ता बोध शक्ति तात्पर्य शक्ति ही। ये जो तात्पर्य शक्ति है, ये तात्पर्य शक्ति तत्पद से लेंगे। इसके दो अर्थ लगाते हैं व्याख्याकार। तो तत्पद से यहाँ पर अन्वय रूपार्थ को भी ले लेते हैं और तत्पद से अविधा को भी ले लेते हैं। तो पहले अविधा की दृष्टि से देख लीजिए इसका अर्थ। तो कहा तत् अन्यथा, अर्थात अविधा के अन्यथा अर्थात बिना, अनुपपत्ति अन्वयस्य अनुपपत्ति ही, और अन्वय की जब अनुपपत्ति होती है तो उसमें सहायता करती हुई अर्थावबोध शक्ति तात्पर्य शक्ति ही। तो अविधा के बाद उपस्थित होता है जब अन्वय में अनुपपत्ति होती है, अन्यथा अनुपपत्ति ही। अविधा के बिना जहाँ पर अन्वय से अनुपपत्तिर्भवति, वहाँ पर अर्थ का अवबोधन कराने में सहायक सिद्ध होने वाली सहायार्था बोध शक्ति तात्पर्य शक्ति ही।
सहायार्थ मतलब सहायता करने वाली, अर्थात अन्वय में सहायता करने वाली जो शक्ति होती है, शब्द शक्ति होती है, उसको हम तात्पर्य शक्ति कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या लेते हैं इसका कि तत् अर्थात अन्वय रूपार्थस्य, अन्यथा का अर्थ है तात्पर्यायाः अभावे, अनुपपत्ति का अर्थ है अप्राप्ति, अन्वयस्य अनुपपत्ति, अन्वयस्य अनुपपत्ति। तो तस्य अर्थात अन्वय रूपस्यार्थस्य, अन्यथा अर्थात तात्पर्यायाः अभावे, तात्पर्य शक्ति के अभाव में अनुपपत्ति ही, अन्वयानुपपत्ति ही, अनुपपत्ति होने पर सहायार्थावबोध शक्ति तात्पर्य शक्ति, उस अन्वय की प्राप्ति में सहायता करने वाली और अवबोध शक्ति, अवबोध किसका, वाक्यार्थ का अवबोध कराने वाली जो शक्ति है उसको क्या कहा जाता है, तात्पर्य शक्ति कहा जाता है। तो इसका इस प्रकार से दो प्रकार से अन्वय किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। और मुख्यार्थवाद सहकार्य अपेक्षार्थ प्रतिभासन शक्ति लक्षणा शक्ति, मुख्यार्थवाद तद्योग रूढ़ित और प्रयोजन, ये जो सहकारी हैं, सहकारी शब्द आगे बहुत आएगा, इसको पकड़ लीजिए। तो सहकारी की अपेक्षा करके अर्थ का प्रतिभासन अर्थात लाक्षणिक या लक्ष्यार्थ का, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ का प्रतिभासन कराने वाली जो शब्द शक्ति है, उस शब्द शक्ति को हम लक्षणा शक्ति कहते हैं। ये तीन यहाँ पर शब्द शक्तियाँ आचार्य ने बतला दी। तो कहा कि अब बताते हैं कि ध्वनन व्यापार है क्या। ये इनका बड़ा ही प्रौढ़ वचन है। तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगम मूल जात तत्प्रतिभास पवित्रित प्रतिपत्ति प्रतिभा सहायार्थ द्योतन शक्तिर्ध्वनन व्यापार। तो ध्वनन व्यापार है क्या। तो ध्वनन व्यापार के विषय में आचार्य का कहना है कि इस ध्वनन व्यापार को समझने वाला जो प्रतिपत्ता है, वो जो सहृदय है, उस सहृदय में इन तीनों पूर्ववर्ती व्यापारों को समझने की योग्यता होनी चाहिए और उस ध्वनन व्यापार को पहचानने की, समझने की प्रतिभा भी उसके अंदर होना चाहिए। तो इन तीन प्रकार के व्यापारों से भिन्न ध्वनन व्यापार को समझे और उस ध्वनन व्यापार से प्रतीत होने वाले अर्थ को समझने की प्रतिभा भी उसके अंदर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वो ध्वनन व्यापार को पकड़ सकता है। तो शक्तित्रयोपजनितार्थावगम मूल जात। तो शक्तित्रय कौन सी, अविद्या, तात्पर्य और लक्षणा, इन तीनों से उपजनित प्राप्त होने वाला जो अर्थ, उसका अवगमन, उसका बोध, उस अवगमन से मूलेन जात तत्प्रतिभास पवित्रित प्रतिपत्ति प्रतिभा। तत्प्रतिभास अर्थात तेषाम, तेषाम अर्थात पूर्वोक्तानाम अविधेयादीनाम अर्थानाम, अविधेय अर्थस्तत्र वर्तते, अन्वय रूपो अर्थस्तत्र वर्तते, तात्पर्य विषयीभूत एवं च तात्पर्य शक्त्या उपलभ्यमानः यः अन्वय भूता अर्थस्थो भी तत्र वर्तते। तो अन्वये असिद्धे लक्षणाया प्रवृत्ति लक्ष्यार्थो भी तत्र वर्तते। तो तेषाम तत्प्रतिभास, तत्प्रतिभास अर्थात तेषाम पूर्ववर्तीनाम अविधेयादीनाम अर्थानाम प्रतिभासः ज्ञानम तेन पवित्रितम, पवित्रता प्रतिपत्ति प्रतिभा, प्रतिपत्ता अर्थात सहृदय की जो प्रतिभा। तो तत्र समयापेक्षा नहीं, तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगम मूलजात तत्प्रतिभास पवित्र प्रतिपत्ति प्रतिभा। तो शक्तित्रय से उपजनित जो अर्थ, उस अर्थ का अवगमन, अवगमन के मूल से उत्पन्न होने वाली उन तेषाम पूर्ववर्तीनाम अभिधेयादीनाम अर्थानाम यह प्रतिभासः तेन पवित्रता या प्रतिपत्ति प्रतिभा, उससे पवित्रित हुई
जो प्रतिपत्ता अर्थात सहृदय की प्रतिभा, उस प्रतिभा के सहायता से अर्थद्योतन शक्तिर्धुननं व्यापार तस्य साहाय्येन एतादृशी प्रतिभा सहायिका भवति कस्मिन् धनव्यापारस्य द्योतने। तो सहायार्थद्योतन साहाय्येन अर्थद्योतन शक्ति अर्थस्य द्योतिका शक्ति या वर्तते सह धनन व्यापार, इसको धनन व्यापार कहते हैं। तो सीधे आप प्रतीयमानार्थ तक नहीं पहुंच सकते। प्रतीयमानार्थ तक पहुंचने के लिए आपकी प्रतिभा में इतना परिष्कार होना चाहिए और केवल शब्द शक्ति मात्र तक सीमित न हो, शब्द शक्ति के परे आगे जाकर आप में उस धनन प्रतीयमानार्थ को पकड़ने की योग्यता भी होना चाहिए। और सच मतलब पूर्व परामर्शक, तो ठीक पहले किसकी बात की थी हमने? धनुन व्यापार की। तो सच धनुर व्यापार प्राग्वृत्तम व्यापार त्रयम न्यक्कुर्वन्। प्राग्वृत्तम, वृत्तम का अर्थ है जो अपनी अपनी सामर्थ्य दिखा चुके हैं, पहले जो उपस्थित हो गए व्यापारत्रय हैं, अभिला तात्पर्य और लक्षणा, उनको न्यक्कुर्वन् का अर्थ है उनको तिरस्कृत करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए। प्रधानभूतः काव्यात्मेत्याशयेन निषेध प्रमुखतया च प्रयोजन विषयोपि निषेध विषय इत्युक्तम्। ये भी थोड़ा टेढ़ा है इसमें, लेकिन कठिन नहीं है। देखिए, प्रधानभूतः काव्यात्मेत्याशयेन, प्रधानभूत क्या है? तो जो प्रतीयमानार्थ है, और वही क्या है? काव्यात्मा है। काव्यस्यात्मा ध्वनि, ये कह दिया है। इत्याशयेन निषेध प्रमुखतया च प्रयोजन विषयः। देखिए, भ्रमधार्मिक विश्रब्दस्य शुनकोद्यमारितस्तेन गोदावरी नदी कुंजवासिना दीप्त सिंहेन, यह श्लोक था। इस गाथा पर हम विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर नायिका कह रही है कि भ्रम, तो वाच्य क्या है? विधि है। लेकिन जो प्रतिमान है वो क्या है? माँ भ्रम, भक्तिर्बोधव्य काकू नाम, ये सब आप ले लीजिए। तो कह तो रही है कि वो भ्रम, लेकिन अर्थ निकल रहा है क्या? माँ भ्रम। तो विधि से निषेध, वाच्य है विधि रूप और प्रतिमान है निषेध रूप। यह आचार्य ने यहाँ पर प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की थी। तो निषेध प्रमुखता, लेकिन यहाँ पर आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि निषेध की प्रतीति कराना उस पुंश्चली नायिका का या उस नायिका का उद्देश्य नहीं है। उसका तो प्रयोजन कुछ और ही है, लेकिन उस प्रयोजन की सिद्धि में निषेध प्रमुख है। निषेधस्य प्राधान्यम वर्तते, इसलिए माँ भ्रम को हम प्रतिमान मान लेते हैं, प्रतिमानार्थ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस निषेध को मानने के पीछे प्रयोजन क्या है? तो निषेध को मानने के पीछे प्रयोजन है स्वेच्छा विहार। तो स्वेच्छा विहार से सिद्धि ही। अब धार्मिक वहाँ नहीं जाएगा गोदावरी के तट पर बने हुए लता कुंज में, जहाँ वो अपने प्रीतम से मिला करती थी। तो धार्मिक का गमन यदि प्रतिबंधित हो गया तो ऐसी स्थिति में वो यथेच्छ जब चाहेगी तब वहाँ पर जाकर अपनी प्रियतम से भेंट कर सकती है। तो स्वेच्छा विहार इति प्रयोजनम वर्तते। तो प्रयोजन विषय निषेध प्रमुखतया प्रयोजन विषय है। तो फिर निषेध क्यों आप प्रतिमान मान रहे हैं? क्योंकि निषेध उसमें प्राधान्य है, निषेध से तत्व प्राधान्यम वर्तते। तो निषेध प्रमुखतया स्वेच्छा विहार रूपस्य प्रयोजन, स्वेच्छा विहार रूपम प्रयोजनम विषयी करोति। तो निषेध विषय इत्युक्तः। तो इसीलिए हमने प्रतिमान का विषय क्या है? निषेध ऐसा कहा। वस्तुतः यहाँ पर जो गम्यमान प्रयोजन है स्वेच्छा विहार,
वही प्रधान रूप से चमत्कारकारी है, लेकिन वो गम्यमान प्रयोजन निषेध मुखे न प्रतीयते, अतएव हमने वाच्य विधि रूपे प्रतीयमानः निषेध रूप ऐसा कह दिया। निषेध विषय, निषेधः विषयः कस्य प्रतीयमानस्य, प्रतीयमानार्थः निषेध विषय इत्युक्तम, ऐसा हमने वहाँ पर कह दिया। और अप्युपगम मात्रेण चैतदुक्तम, और ऐसा व्यवहार लोक में प्रौढ़ी के अनुसार किया जाता है। अभ्युपगम्यते, अभ्युपगम्यते मतलब अन्यैरपि एतादृशः व्यवहारः प्रौढ़्या लोके विधीयते, अतएव अस्माभिरपि एतदुक्तम, इसलिए हमने भी ऐसा कह दिया। वस्तुतः निषेध मुखेन स्वेच्छा विहार रूपिणः प्रयोजनस्य सिद्धिरेव अत्र प्राधान्यम विवर्ति, प्राधान्येन चमत्कारकारी, ये आचार्य का कहना है। तो ये पकड़ लीजिए। तो सच प्राग्वित्तम व्यापार त्रयम न कुर्बन, वो जो व्यापार है धन व्यापार, वो पहले संसिद्ध हुए तीनों व्यापारों को तिरस्कृत करता हुआ प्रधानभूता, वही प्रधान रूप से प्रतीयमानार्थ को प्रतीत कराने में समर्थ है। काव्यात्मेत्याशेन, और वही काव्यात्मा है, प्रतीयमानार्थ को प्रतीत कराने वाला वह जो ध्वनियन व्यापार है वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। इत्याशेन निषेध प्रमुखतया च प्रयोजन विषय, निषेधस्य प्राधान्यम तत्र वर्तते, और निषेध की प्रमुखता से वह प्रयोजन को विषय बना रहा है। प्रयोजन विषय, प्रयोजन क्या है? स्वेच्छा विहार, तो स्वेच्छा विहार रूपी प्रयोजन को विषय बनाता हुआ विषय बना रहा है। प्रयोजन विषयोपि निषेध विषय इति उक्त, तो निषेध विषय इसलिए कहा गया कि निषेध प्रमुखतया, वहाँ पर निषेध ही प्रधान है। स्वेच्छा विहार जब तक उसका निषेध नहीं होगा, धार्मिक के भ्रमण का निषेध नहीं होगा, तब तक स्वेच्छा विहार की सिद्धि नहीं होगी। तो स्वेच्छा विहार की सिद्धि के लिए धार्मिक के भ्रमण का निषेध यहाँ पर अपेक्षित है, इसलिए हमने निषेध को प्रतिमान मान लिया। आगे वाच्य विधि रूपे प्रतीयमानः निषेध रूपः, और अभ्युपगम मात्रेण चैतदुक्तम, तो कहा आपने ऐसा कहा क्यों? तो कहा ठीक है, अभ्युपगम मात्रेण अभ्युपगम्यते अन्यैरपि स्वीक्रियते परंपरायाम रूढ़्याम एतादृश प्रयोगो विधीयते, अतएव अस्माभिरपि एतत् उक्तम। ये यहाँ पर विचार पूरा हुआ। अब इसके बाद एक नई बात आचार्य शुरू करते हैं कि न तत्र लक्षणा अत्यंत तिरस्कृतान्य संक्रमणयोर अभावात्, यहाँ पर लक्षणा नहीं है। अत्यंत तिरस्कृत अन्य संक्रमणयोः अभावात्, और न ही अर्थशक्ति मूलेस्या व्यापारः, ये एक नया विषय यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो अभी तक जो हमने विचार किया वो विचार किया कि ध्वनन व्यापार इन पूर्ववर्ती तीनों प्रकार के व्यापारों से भिन्न व्यापार है। अब ये जो यहाँ पर विचार करेंगे, इसमें ये लक्षणा को लेंगे, और लक्षणा के बाद ये ले लेंगे अर्थशक्ति मूला, जो आपकी व्यंजना है, वक्तृबोधव्यगाकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधेय है, और उसके बाद अनुमान को ले लेंगे, और उसके बाद प्रत्यक्ष को ले लेंगे, फिर उसके बाद ले लेंगे अभिहितान्वयवाद को, और अंत में लेंगे अन्विताभिधानवाद को। ठीक है, तो अभिहितान्वयवादी जो आपके कुमारिल भट्ट हैं, तो उन्होंने अन्वय के लिए तात्पर्य शक्ति मानी थी, अर्थात विधेया पदानाम अभिधानम तदनंतरम तात्पर्य शक्त्या अन्वय है, ऐसा उन्होंने माना था। तो ये पक्ष इन्होंने लिया, तो लक्षणा को लिया, फिर अर्थशक्ति मूला व्यंजना को लिया, फिर उसके बाद इन्होंने व्याप्ति स्मृत्यादि सहकृत अनुमान को लिया, फिर अक्षादि सहकृत प्रत्यक्ष को लिया, विकल्पकत्व व्यापार, निर्विकल्पक और सविकल्पक, फिर उसके बाद अभिहितान्वयवादिनाम इयद अनपन्न विनीयम,
इस प्रकार से इन्होंने ये 5 पक्ष यहाँ पर लिए। और उसके बाद अंत में लेते हैं अन्विता विधानवाद को। अन्विता विधानवाद आपके प्रभाकर इत्यादि का है मत, जिसमें उन्होंने केवल एक ही शक्ति मानी थी, अभिधा शक्ति। और फिर ये विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखिए इन सब से भी प्रतिमान अर्थ विदित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शक्ति में सहकारी कारण भिन्न हैं। अभिधा में संकेत है, लक्षणा में आपके मुख्यार्थवादादित्र हेतु उपस्थित हैं, तात्पर्य में अन्वय की सहायता है, और अर्थशक्ति मूल जो है नहीं, अर्थशक्ति मूलेस्या व्यापार है, क्योंकि वहाँ पर वक्तिबोद्धव्य का कूनाम इत्यादि की सहायता अपेक्षित होती है। अनुमान में आपकी व्याप्ति स्मृत्यादि की अपेक्षा होती है, और प्रत्यक्ष में आपका इंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा होती है, साक्षात्कार प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। और जो अभिहितान्वयवादी हैं इन सब में भी ध्वनन व्यापार को